नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मानव स्वास्थ्य और रोग। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अल्फा इंटरफेरॉन को निम्न नाम दिए गए हैं। रोगजनक के लिए जैविक हमलावर तो नहीं, प्रतिरक्षा दमनकर्ता नहीं, एंटी एलर्जिक नहीं, क्या कहा जाता है? जैविक प्रतिक्रिया संशोधन कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। अल्फा इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करने वाली प्रजाति नहीं है? तो इसमें हमें देखना है कि कौन मलेरिया पैदा करने वाली प्रजाति नहीं है। तो जो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम होता है वो मलेरिया पैदा करता है, तो ये हमारी सही बात है। पपेवर सेमनीफेरम ये मलेरिया पैदा नहीं करता है। पपेवर सेमनीफेरम एक अफीम का पौधा होता है। प्लाज्मोडियम विवैक्स ये भी मलेरिया पैदा करता है। और बुचेरिया मलाई ये नहीं करता है। तो जो नहीं करते हैं वो कौन कौन से हैं? पपेवर सेमनीफेरम और बुचेरिया मलाई। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा केवल बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मोडियम परजीवी यकृत और आरसी में क्रमशः किस तरीके से प्रजनन करते हैं? तो यकृत और आरसीबी में प्लाज्मोडियम दोनों ही तरीके में किससे करते हैं? अलैंगिक तरीके से करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कितने जन्मजात रोग हैं? तो जन्मजात रोग कितने हैं इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। हीमोफीलिया, टाइफाइड, एस्कैरियासिस, निमोनिया, मलेरिया। तो इसमें जो जन्मजात रोग है वो कौन सा है? हीमोफीलिया है, बाद बाकी कोई सा नहीं है। टाइफाइड संक्रामक रोग है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है और ये परजीवी संक्रामक है। निमोनिया वायरस और बैक्टीरिया से होता है, ये भी नहीं है। मलेरिया भी संक्रामक रोग है, ये मच्छरों से होता है। तो इसमें जो हमारा कितना है, कितने जन्मजात रोग हैं? केवल एक ही है, हीमोफीलिया। इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4, यानी कि हीमोफीलिया एक इसमें हमें मिला था जो जन्मजात रोग है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में युग्मक कोशिकाएं विकसित होती हैं। तो जो युग्मक कोशिकाएं हैं वो विकसित होती हैं मानव की आरबीसी में। तो कहाँ पर विकसित होती हैं? मानव की आरबीसी में विकसित होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। यकृत नहीं, मच्छर की लाल ग्रंथि नहीं, मच्छर की आंत नहीं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, निकोटीन एड्रेनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है जिससे रक्त परिसंचरण में एड्रेनलाइन और नॉर एड्रेनलाइन निकलता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और ये बीपी और हार्ट बीट को क्या करता है? बढ़ाता है। कथन 2, धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिमबाउंड ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। धूम्रपान से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। और जो हिमबाउंड ऑक्सीजन है उसकी क्या सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही होगा। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? रोगों के बारे में जागरूकता भी आवश्यक है, टीकाकरण भी आवश्यक है, रोगों को के वाहकों पर नियंत्रण भी आवश्यक है। तो इसमें ये सभी हमारे लिए आवश्यक हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एड्स और कैंसर किसके उदाहरण हैं? जो एड्स और कैंसर किसके उदाहरण हैं? संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, एड्स संक्रामक और कैंसर गैर संक्रामक, एड्स गैर संक्रामक और कैंसर संक्रामक। तो जो एड्स है वो संक्रामक है और ये किससे? HIV वायरस से फैलता है। तो ये एड्स होगा वो संक्रामक होगा। और जो कैंसर है वो गैर संक्रामक होता है, जो शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करता है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं में कैसे? अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बिडाल परीक्षण निम्नलिखित में
के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है? मलेरिया के लिए नहीं, निमोनिया के लिए नहीं, सामान्य सर्दी के लिए नहीं, किसके लिए है? टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। एलिफेंटियासिस किस रोगजनक के कारण होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण नहीं, बुचेरिया मलई के कारण नहीं, माइक्रोस्पोरम के कारण नहीं, किसके? एपिडोमॉर्फाइटिन के कारण होता है। किसके कारण? एपिडोमॉर्फाइटिन के कारण एलिफेंटियासिस होता है। माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो माँ के दूध में IgA एंटीबॉडी होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एलर्जन है? तो किसके द्वारा एलर्जी हो सकती है हमें? वो परागकण से भी हमको एलर्जी हो सकती है, धूल से भी, धूल में मौजूद माइट्स जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं उनसे, जानवरों की रूसी से भी हो सकती है। तो इसके में जो ऑप्शन है वो क्या है? सभी के कारण एलर्जी हो सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। मैरीजुना किस पौधे के ताज़े फूल से प्राप्त किया जाता है? तो जो मैरीजुना है वो कैनाबिस सैटिवा से प्राप्त किया जाता है। ओसिमम सेक्टम नहीं, पेपिवर सेमनीफेरम नहीं, धतूरा नहीं, किससे? कैनाबिस सैटिवा से प्राप्त किया जाता है। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉलम का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। तो कोकिन, एरिथ्रोक्सिलम, ओपियोइड्स, पेपिवर, LSD, क्लेविसेप्स, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का 1। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जन्मजात प्रतिरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अवरोधक के रूप में कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। एंटीजेनिक विशेषता के बावजूद रोगजनकों को फैगोसाइटोसिस करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जन्म के समय मौजूद होता है, तो ये भी बात सही है। स्मृति द्वारा विशेषता रखता है, ये बात क्या है? गलत है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे गलत ही पूछा गया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बीमारी के किस अवधि के दौरान चिकनगुनिया वायरस को RT-PCR जैसे परीक्षणों का उपयोग करके रक्त के नमूनों पे सीधी पहचाना जा सकता है? पहले 24 घंटे में नहीं, पहले 3 दिन में नहीं, दूसरे सप्ताह में नहीं, किसमें? पहले सप्ताह में पहचाना जा सकता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को डेंगू वायरस के पहले अलगाव का श्रेय दिया जाता है? जोनास सॉल्क और अल्बर्ट साबिन को? नहीं। एडवर्ड जेनर और लुईस पाश्चर को? नहीं। रॉबर्ट कॉच और लुई पाश्चर को? नहीं। किसको दिया जाता है? रेनू किमोरा और सुस्मो होट्टा को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रोग के लिए जिम्मेदार है? सामान्य सर्दी? नहीं। हेपेटाइटिस बी? नहीं। पेचिस? नहीं। कौन? निमोनिया जिम्मेदार है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रिंग वर्म का मुख्य लक्षण है? बलगम और खून के साथ मल? नहीं। पेचिस? नहीं। ठंड लगने के साथ तेज बुखार? नहीं। क्या है? त्वचा, नाखून और खोपड़ी पर पपड़ीदार घाव किसका? रिंग वर्म का लक्षण है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हीरोइन या स्मैक का रासायनिक नाम है? तो जो हीरोइन और स्मैक का रासायनिक नाम है वो है डाईएसिटाइल मॉर्फिन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है? मटर से? नहीं। मेगास्टीन से? नहीं। टर्मिनलिया अर्जुन से? नहीं। किससे होता है प्राप्त? अफीम पोस्ट से होता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, अफीम पोस्त। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोकिन किस पौधे से प्राप्त होता है? पपेवर सेमिनीफेरम मिनीफेरम? नहीं। कैनाबिस सैटिवैक्स? नहीं। एट्रोपा बेलाडोना? नहीं। कोकिन होता है एरेथ्रोक्सिलिम कोका से
प्राप्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी परिस्थिति है जहां शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को विदेशी निकायों के रूप में पहचानती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2, रिमेटॉइड गठिया एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर स्वयं की कोशिकाओं पर हमला नहीं करता है। तो ये बात गलत है। रिमेटॉइड गठिया में शरीर स्वयं की कोशिकाओं पर भी हमला करता है। तो ये कथन क्या है, हमारा गलत है। और कथन 1 हमारा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लिम्फॉइड अंग है? छोटी आंत के पेयर्स पैच द्वितीयक लिम्फॉइड अंग है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जब दवाइयों को औषधीय उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से लिया जाता है या ऐसी मात्रा आवृत्ति में लिया जाता है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कार्यों को खराब करती है, ये है दवा का बेहतर उपयोग नहीं, दवा की गुणवत्ता परीक्षण नहीं, सामान्य उपयोग नहीं, क्या है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नशीली दवाएं शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कार्यों को क्या करती हैं, खराब करती हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे में मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो जो पौधे में मॉर्फिन प्राप्त होता है वो किससे होता है? लेटेक्स से होता है। पत्तियां नहीं, जड़ नहीं, बीज से नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस को मानव में फैलाने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक वेक्टर है? तो जो डेंगू वायरस है वो किससे होता है? एडीज मच्छर से होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकनगुनिया वायरस एक मच्छर जनित वायरस है जो एक जड़ रोग के आवधिक और विस्फोटक प्रकोप के लिए जिम्मेदार है, जिसकी विशेषता है गाउट नहीं, थैमेटॉइड गठिया नहीं, सोरियाटिक गठिया नहीं, क्या है, लंबे समय तक पॉलीआर्थराइटिस है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकनगुनिया वायरस की पहचान सबसे पहले संयुक्त गणराज्य में हुई थी। तो कहाँ हुई थी ये? तांजानिया 1952 में हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।